एग्जाम एकेडमी। तो CCMN और CCMT की जो काउंसलिंग होती है, देखिए दो चीज़ें होती है। एक होता है CCMN। CCMN उसको कहते हैं जहाँ पे आपको MSc या MSc टेक में एडमिशन चाहिए थ्रू जैम स्कोर कार्ड, ठीक है। तो उसके लिए CCMN उसका नाम है। CCMT अगर आपको MTech करना है, MArch करना है, तो यानी कि अगर आपने गेट का पेपर दिया था, गेट के थ्रू आप NIT जो होती है, समझ आ रही है बात, NIT जो होती है, अगर आपको NIT में एडमिशन चाहिए MSc के लिए, MTech के लिए, तो उसके लिए दो चीज़ें होती है, CCMN और CCMT, ठीक है, इसका नाम है। तो जो ऑनलाइन डेट है वो स्टार्ट हो रही है 24 मई 2024 से, लास्ट डेट है 7 जून को, ठीक है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ मैं, ठीक है। चॉइस फिलिंग आप 10 तक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपका जो रिज़ल्ट राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट लिस्ट है वो 12 जून को यहाँ पे अलॉट हो जाएगी। 12 जून से लेके, ठीक है, आपको क्या करना है, सीट 12 जून से लेके 18 जून तक आप क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ीस को 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, फ्रीज कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब जो आपको NIT मिली है आपने उसको कंफर्म कर दिया, ठीक है। फ्लोट का मतलब आप चाहते हैं कि मैं नए वाले अगले वाले राउंड, मतलब ये मैं जो सीट मुझे मिली है उसको कंफर्म मैं मानूं, और जो नए वाली राउंड की काउंसलिंग है उसमें भी मुझे अपग्रेड का ऑप्शन मिले, तो उसको फ्लोट कहते हैं। स्लाइड का मतलब आपने कर दिया कि भैया मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे उसमें एडमिशन, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, अब आपको ना CCMN, ठीक है, एंटरटेन करेगी अगले राउंड में। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे, ठीक है, डेक्लाइन फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट 19 जून तक हो सकता है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रेजोल्यूशन कोई क्वेरी होगी तो 20 तारीख तक। फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है, उसका जो डेट है वो 24 को आ जाएगा। 24 से लेकर 27 तक आप, ठीक है, पेमेंट एक्सेप्टेंस फ़ीस कर सकते हैं, ठीक है। मंडे 24 जून को आ जाएगा इसका सीट अलॉटमेंट। सेम कहानी है ना। फिर राउंड 3 की काउंसलिंग होगी। राउंड 3 के बाद राउंड 4 भी होती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी सीटें बची है या नहीं बची है। अगर सीटें बची है तो राउंड 4 की काउंसलिंग होगी, अगर नहीं बची है तो नहीं होंगी, ठीक है। अगर आपको CCMN या CCMT के रिगार्डिंग कोई भी, है ना, डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको यहाँ पे हेल्प करूँगा, ठीक है। रिगार्डिंग योर एडमिशन टू MSc, कहीं पे भी फॉर्म फिल करने में भले ही कुछ और भी डाउट हो रहा है तो कमेंट कर लेना। कमेंट के ज़रिए मैं आपको 100% यहाँ पे जो हेल्प है वो प्रोवाइड कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मैं इसका पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ आपसे। तो डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग। ये सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर होगी होंगी। टॉप NIT चूज़ कर लीजिए अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। लास्ट ईयर का आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको लास्ट ईयर का जो डेटा है वो मिल जाएगा कि कौन सी NITs में कहाँ तक जो कट ऑफ जाती है वो पता चल जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी NIT चूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो आपकी रैंक्स 800 है, ठीक है, तो 800 में मान लो NIT राउरकेला नहीं मिल रहा है, ठीक है, बाकी सारे NITs मिल रहे हैं आपको, NIT राउरकेला नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप NIT राउरकेला नहीं भरेंगे, जो NIT आपको नहीं मिल रही है आप उसको भी फिल कीजिए, और जो मिल रही है वो तो फिल करिए। मतलब 2 NITs, पिछले साल के पैटर्न को देखो, 2 NITs ऐसे फिल करो जो तुम्हें लगता है कि पिछले साल तुम्हारी रैंक तक नहीं मिली थी, ठीक है, हो सकता है तुम्हें मिल जाए। और बाकी 3 NITs वो फिल करो जो तुम्हें श्योर मिल ही रही है, ठीक है। इसीलिए तो हम ये कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं इस बात को। तो प्लीज़ मेक श्योर यू शुड फॉलो दिस पैटर्न।